और बढ़ते हैं आगे, भोपाल की बात करते हैं जहां पर आईएएस संतोष वर्मा का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में खुद को माई का लाल बताया, कहा 2016 में हम माई के लाल बने थे, आज हमें तोड़ा जा रहा है। संतोष वर्मा का बड़ा बयान, और अब उन्होंने जांच संगठन पर भी सवाल खड़े कर दिया। जांच के बड़े बड़े लोगों को उन्होंने गैर जिम्मेदार तक बता दिया और कहा कि जब मौका मिला था तब जांच के बड़े लोगों ने काम नहीं किया। तो इस तरीके का बयान यहां पर आईएएस संतोष वर्मा ने दिया है। जहाँ तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था, तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से आईएएस ने जब पहला बयान दिया था तब से वो सुर्खियों में है, लेकिन अब एक के बाद एक वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अब लगातार अब वो चर्चा में बने हुए हैं, और एक बार फिर से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि वो फिर से विवादों में आ गए हैं। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा की यदि हम बात करें तो पहले से ही जब उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान दिया था, तब से पूरे देश में जो है ब्राह्मण समाज द्वारा नाराजगी देखी जा रही थी। इसके बाद फिर एक और उनका बयान जो है बाहर निकल के आता है कि एससी और एसटी के छात्रों को जो है सम्मान नहीं मिलता, उनके मार्क्स कम दिए जाते हैं, उन्हें सिविल जज बनने की अनुमति नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो ऐसे बयान जो है संतोष शर्मा के कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं, क्योंकि वो लगातार समाज की बात करते। अब तो उन्होंने जो है अजाक्स के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता है, उन्हें गैर जिम्मेदार बता दिया, और उन्होंने साफ कहा है कि जब मौका मिला तब अजाक्स के बड़े लोगों ने कई बहाने बना दिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। हालांकि उन्होंने इस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि 2016 में हम माई के लाल बनते, कहीं ना कहीं ये धमकाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी इसका एक बिल्कुल अंकित, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपनी बात रखना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशासनिक पद पर होने के बाद, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद, देखिए ऐसी भाषा का उपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, क्योंकि उनका जो पद है, प्रशासनिक पद है। आईएएस संतोष वर्मा जो है बड़े पद पर बैठे हैं। हालांकि इन सब बयानबाजी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था, उसके बाद जो इनके विभाग में बदलाव हुआ था, क्योंकि पहले वो कृषि विभाग में थे, लेकिन लगातार वो बयान पे बयान देते जा रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र से जिस तरीके से पत्र गए थे मध्य प्रदेश सरकार से, क्योंकि विगत दिन हमने देखा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास का घेराव करने के लिए भी जो है ब्राह्मण संगठन इकट्ठा हुआ था, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी बात सुनी और तमाम जो है केंद्र को पत्र लिखे कि इनको जो है इनके पद से जो है इनको हटा दिया जाएगा। जो आईएएस पद है वो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ता नजर आ रहा है। तमाम समाजों पर जो है गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद इस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि अब उन्होंने अजाक जो
जो बड़े नेता है उन्हें ये जिम्मेदार बताया है, और उन्होंने बताया कि 2016 में हम बिल्कुल अंकित, और वो जिस संगठन से जुड़े थे अब उसी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ेगा। आप लगातार नजर जरूर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।